हेलो फ्रेंड्स, आई एम कीर्ति एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। केबीसी प्रिपरेशन का ये 8वां वीडियो है। इसके पहले के 7 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। यदि आपने नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, फुटबॉल टूर्नामेंट संतोष ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता है? फुटबॉल टूर्नामेंट, तो ये भी पूछ सकते हैं कि संतोष ट्रॉफी जो है वो किस खेल से रिलेटेड है और किसने जीता है, ये भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं इंपॉर्टेंट। किसने जीता है? ये जीता है कर्नाटक ने। ठीक है, नेक्स्ट और ये कहाँ पर हुआ था? संतोष ट्रॉफी का आयोजन कहाँ हुआ है? ये हुआ है सऊदी अरब में। ठीक है, एडिशन नहीं याद रखना है, केबीसी के लिए एडिशन नहीं है, बाकी जो एसएससी वगैरह की एग्जाम होती है उनमें पूछे जाते हैं। ठीक है, कर्नाटक ने जीता है संतोष ट्रॉफी और संतोष ट्रॉफी जो है फुटबॉल से रिलेटेड है। 3 फैक्ट यहाँ पे याद रखेंगे। ठीक है, आप लोगों के कमेंट थे कई लोगों के कि जो फॉन्ट साइज है वो थोड़ी सी छोटी है, तो एक्चुअली बड़ी भी हो जाएगी, पर वो जूम करते हैं ना, जैसे देखो मैं जूम करके दिखाती हूँ, इतना बड़ा हो जाएगा, पर वो क्वेश्चन कट रहा है। मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ा सा छोटे में आ जाए, बट वो कट रहा है ना। बड़ा करने पे पूरा क्वेश्चन नहीं आ पाता है और फिर आपको इस तरह से पोर्ट्रेट में ही दिखेगा, ऐसे नहीं दिखेगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए लेखा महानियंत्रक या सीजीए कौन बने हैं? ठीक है, तो नए सीजीए जो बने हैं एसएस दुबे बने हैं। नए सीजीए हैं, ये सीएजी नहीं है। सीएजी जो है वो कंट्रोलर एंड सीएजी एक होता है भारत का कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, वो गिरीश चंद्र मुर्मू ही है अभी 2020 में जो बने थे। ठीक है, गिरीश चंद्र मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू से याद रखेंगे। सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, जितना भी फाइनेंस या वित्त से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं, जो खर्चा होता है, जो उसको रेगुलेट करता है। ठीक है, कंट्रोल करता है, कंट्रोलर एंड ऑडिट एंड अकाउंटिंग दोनों का काम होता था। बट 1976 में सीएजी के पास जो है सिर्फ ऑडिटिंग का काम बचा और सीजीए ये जो है ये अकाउंटिंग का काम संभालता है। ठीक है, सीजीए ये जो है ये अकाउंटिंग वाला है ना। और ये बने हैं एसएस दुबे। पहले ये भारती सिंह थी, भारती सिंह थे। भारती सिंह का स्थान इन्होंने लिया है 28 नंबर पे है। ठीक है, और एक नाम सीजीए में और मिलेगा जो कि इसके पहले थी सोनाली सिंह, तो वो पुराना है, कभी आपको मिल जाए तो वो पुराना है, बट ये अपडेटेड है। एसएस दुबे जो है वो अभी सीजीए बने हैं, जो कि भारत के अकाउंट से रिलेटेड सबसे बड़ा अधिकारी होता है। ठीक है, और सीएजी जो होता है वो ऑडिटिंग से रिलेटेड सबसे बड़ा अधिकारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का पहला बांस क्रैश बैरियर बाहुबली कहाँ स्थापित किया गया है? बांस क्रैश बैरियर बाहुबली, ठीक है, ये बनाया गया है महाराष्ट्र राजमार्ग में। बांस का है, दुनिया का पहला है। ठीक है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5वां जन औषधि दिवस कब मनाया गया? ठीक है, जन औषधि दिवस जो है वो 7 मार्च को मनाया गया। जन औषधि जो है सस्ती दवाइयाँ जो होती हैं, सस्ती भी अच्छी भी। ठीक है, जन औषधि केंद्र है, आप लोगों को पता ही होगा। तो ये डे मनाया गया है, ये लेटेस्ट डे है, तो ये भी सिर्फ 5वां ही मनाया गया है, 7 मार्च को मनाया गया है। नेक्स्ट है, फार्मूला 1 रेस बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है मैक्स वेरस्टेपन ने, रेडबुल टीम के हैं। ठीक है, तो फार्मूला 1 रेस का बहरीन ग्रैंड प्रिक्स, अब ये पूरे साल में बहुत सारी ग्रैंड प्रिक्स होती हैं, बट अभी जो है, और जब तक केबीसी आएगा, अभी ऑडिशन वगैरह में पूछ सकते हैं ये क्वेश्चन आपसे, इसलिए मैंने आपको कराया है। बट जब तक हॉट सीट पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, तब तक बहुत सारी फार्मूला 1 रेस हो चुकी होंगी, तो आपको वो याद रखनी होंगी, ये वाली नहीं। ठीक है, अभी सिर्फ 2023 में 1 या 2 ही हुए हैं, तो आप ये याद रख सकते हैं। बहरीन ग्रैंड प्रिक्स, मैक्स वेरस्टेपन, ये, और ये किस टीम से है? रेडबुल टीम से। ये कार रेसिंग से, फार्मूला 1 रेस से रिलेटेड होती है। ठीक है, तो किससे रिलेटेड है ग्रैंड प्रिक्स ये बहरीन? तो ये अलग अलग कंट्रीज के नाम पे होती हैं। नेक्स्ट है, चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत का क्या स्थान रहा है? ठीक है, चुनावी लोकतंत्र सूचकांक, ठीक है, इलेक्शन डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023 में इंडिया की रैंक रही है 108, 108वां स्थान है। ठीक है, और बी डैम इंस्टीट्यूट इसको जारी करता है।
नेक्स्ट है 108वां स्थान। देखो ऐसे याद रखेंगे इसका नंबर, क्योंकि ये नंबर जो है भूल जाते हैं। तो चुनाव जब आप लेते हो तो कितना चुनाव के टाइम पे परिक्रमा लगाना पड़ता है, इधर से उधर रैली होती है, कितना चक्कर करना नेता जो है वो सब करते हैं चुनाव के टाइम पे। और 108 जब हम परिक्रमा करते हैं वो भी 108 करते हैं, ठीक है, शुभ नंबर है 108 परिक्रमा का। तो ऐसे याद को रिलेट कर लीजिए तो आपको नंबर याद बना रहेगा कि 108 जो नंबर है वो परिक्रमा का भी होता है 108 का, ठीक है। तो चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में भारत का स्थान 108 है। क्रिकेट टूर्नामेंट ईरानी कप 2023 का खिताब किसने जीता है? ये जीता है शेष भारत ने, ठीक है। ईरानी कप शेष भारत ने जीता है। तो इसको आप कैसे याद रखेंगे? ईरानी कप किससे रिलेटेड है? ये पूछेंगे तो क्रिकेट से। अब रणजी ट्रॉफी भी पूछी जाती है, वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वो हमारे इंडिया ने ही जीती है, आपने करंट अफेयर्स में पढ़ ही लिया है। किसने जीती है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और ये जो ईरानी कप है ये भी क्रिकेट का है, लेकिन ये जीता है शेष भारत ने। तो इसको ऐसे रिलेट करेंगे कि देखो रणजी ट्रॉफी जो है वो भारत के ही किसी स्टेट ने जीती है, लेकिन ईरानी जो है इंडिया से बाहर है, तो शेष भारत ने, ठीक है, शेष जो बचेगा भारत के अलावा उसने, शेष भारत ने जो है ईरानी कप जीता है क्रिकेट का। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा क्रिकेट की ट्रॉफीज याद नहीं रखना है। ईरानी कप पूछा जाता है और रणजी ट्रॉफी पूछी जाती है, या तो फिर आईपीएल और यहाँ से, या कोई क्रिकेट से रिलेटेड कोई वो होता है अवार्ड, वो क्या बोलते हैं, कोई रिकॉर्ड बनता है, सॉरी, कोई रिकॉर्ड अगर बनता है या कोई स्पेशल अवार्ड दिया गया है तो वो पूछा जाता है, ठीक है। तो ट्रॉफी में क्रिकेट की सिर्फ दो ही याद रखना है। तो ईरानी कप, शेष ट्रॉफी, भारत से बाहर है तो शेष भारत, ठीक है, शेष भारत ने जीता। थोड़ा सा कुछ ना कुछ क्लू बनाना होता है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन एक साथ माइंड में हो जाते हैं तो याद नहीं रख पाते हैं। इसके लिए याद करते टाइम ही कुछ इस पर कर लो। जूनियर कबड्डी विश्व चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता? ठीक है, जूनियर वाला है कबड्डी वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023, किसने जीता है? ये भारत ने जीता है, ठीक है। और ये कहाँ पर हुआ है? ईरान में हुआ है। तो ईरान को हराकर ही भारत ने जीता है कबड्डी का वर्ल्ड कप। देखो, शूटिंग का वर्ल्ड कप याद रखना है भोपाल। बॉक्सिंग का वर्ल्ड कप चैंपियनशिप जो हुई है आईबीए, वो हुई है इंटरनेशनल वाली, कहाँ पर? नई दिल्ली में। और ये हुआ है ईरान में, कबड्डी, जूनियर कबड्डी विश्व चैंपियनशिप, ये तीनों वर्ल्ड वाली हुई हैं अभी। तो ये ईरान में हुई है और ईरान को ही हराया है भारत ने, ठीक है। और ये इंडिया विनर रहा है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा किए गए प्रारंभिक सर्वेक्षण के अनुसार किस राज्य के 3 जिलों में विभिन्न स्थानों पर सोने के भंडार पाए गए हैं? विभिन्न स्थानों पर सोने के भंडार पाए गए हैं। तो ये अभी सोने के भंडार जो हैं वो मिले हैं ओडिशा में, ठीक है, ओडिशा में सोने के भंडार मिले हैं। और ये जो है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा सर्वे किया गया है, जिसमें भी पाए गए हैं। नेक्स्ट है, यदि आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि भारत में सबसे अधिक सोने के भंडार कहाँ पर है, सबसे ज़्यादा सोना किस स्टेट में मिलता है, ठीक है। स्टैटिक क्वेश्चन है, बाकी हम आपको बाद में अभी करंट करवा रहे हैं, फिर स्टैटिक भी करवाएंगे। और रामायण महाभारत से रिलेटेड ऑलरेडी वीडियो डला हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, 100 क्वेश्चन रामायण और महाभारत के, 100 क्वेश्चन रामायण के और महाभारत के 100 डले हुए हैं, आप वहाँ से रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि ऑडिशन में आपको ये हेल्प करेंगे जिनका रामायण और महाभारत बैकग्राउंड नहीं है उनके लिए। नेक्स्ट है, मऊगंज किस राज्य का 53rd जिला बना है? ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश का अभी नया जिला घोषित किया गया है, 53वां। तो ये बनेगा मऊगंज, ठीक है, मध्य प्रदेश का। यदि आप एमपी से हैं तो आपको ध्यान ही रखना है, लेकिन नेशनल करंट अफेयर्स में भी याद रखेंगे। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा किए गए प्रारंभिक सर्वेक्षण ये हो गया है अपना। नेक्स्ट है, किस भारतीय अभिनेत्री को ऑस्कर समारोह 2023 में अवार्ड प्रेजेंट करने के लिए आमंत्रित किया गया है? ठीक है, ऑस्कर प्रेजेंट करने के लिए दीपिका पादुकोण को आमंत्रित किया गया है, ठीक है, दीपिका पादुकोण को। नेक्स्ट है, बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसने जीता है? ठीक है, तो ये जीता है मीराबाई जानू ने, बीबीसी का इंडियन स्पोर्ट्स वुमन, ठीक है, बीबीसी का भारत की सबसे अच्छी
प्लेयर जो हैं वो कौन है, मीराबाई चानू भारोत्तोलन। बीबीसी की तरफ से ये अवार्ड दिया गया है। स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार जीता है मीराबाई चानू ने। ठीक है, किस खेल से संबंधित है सभी को पता होगा, नाम बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप ध्यान रखेंगे, वेट लिफ्टिंग। नेक्स्ट है, किस राज्य के कडप्पा जिले के पुष्पगिरी क्षेत्र में 13वीं शताब्दी के मंदिर की खोज की गई है। ठीक है, तो कडप्पा जिले के पुष्पगिरी क्षेत्र में आंध्र प्रदेश का है। ये कडप्पा कहाँ का है, आंध्र प्रदेश में। अभी 13th सेंचुरी की मंदिर की खोज की गई है। टेम्पल्स मिले हैं 13th सेंचुरी के कडप्पा जिले में, जो कि आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट है, 2023 में नौसेना कमांडरों का प्रथम सम्मेलन का आयोजन किस स्वदेशी पोत पर किया गया। पात नहीं है, पोत है यहाँ पे। ठीक है, कहाँ पर, किस स्वदेशी पोत पर किया गया। पोत मतलब 4, तो ये किया गया है INS विक्रांत पर। ठीक है, 2023 का नौसेना कमांडरों का पहला सम्मेलन है। मोस्ट IMP क्वेश्चन याद रखिए, और ये शिप और पोत से रिलेटेड यदि कुछ करंट में होता है तो KBC में पूछा ही जाता है। ठीक है, तो ये आपको या तो ऑडिशन में या इंटरव्यू राउंड में या फिर हॉट सीट पे जरूर आपको मिल सकता है। ठीक है, अब एग्जैक्ट कोई मैं भगवान नहीं हूं कि मैं बता दूं कि आपको कौन सा क्वेश्चन मिलेगा। फंस जाता है तो अच्छी बात है, लेकिन यदि आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे, बार बार रिवाइज करेंगे, तो आप इजीली सारे क्वेश्चन के आंसर दे पाएंगे। ठीक है, INS विक्रांत, और ये कहाँ पर हुआ है, अरब सागर में। ठीक है, नौसेना कमांडरों का, नेवी का जो कमांडर्स हैं उनके जो सम्मेलन हुआ है, समिट हुई है, वो हुई है अरब सागर में, अरेबियन सी में। ठीक है, नेक्स्ट है, इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी फ्रॉम काउ पॉक्स टू वैक्सीन मैत्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये है साजन सिंह यादव। ठीक है, ये बुक है, अभी रिसेंट में है, तो रिसेंट में जो बुक चर्चित होती हैं वहाँ से भी क्वेश्चंस कई बार बन जाते हैं। बस एक बार देखना है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये बुक। ठीक है, क्योंकि इसने कोई अवार्ड नहीं जीता है, कोई रिकॉर्ड नहीं है, बट करंट में है, तो आप एक बार बस अपने गो थ्रू हो जाए इससे। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस हैं। अब आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये क्वेश्चन जो है, अभी मैं 15 क्वेश्चन डाल रही हूँ, इससे ज़्यादा क्वेश्चन चाहिए या इससे कम क्वेश्चन चाहिए। ठीक है, जैसा आप लोगों का रिस्पॉन्स रहेगा उसी हिसाब से वीडियो रहेंगे, क्योंकि ये जो वीडियोस बनाए जा रहे हैं ये सिर्फ KBC पर्पज़ से बनाए जा रहे हैं, आप लोगों के लिए ही बनाए जा रहे हैं। और अभी मेरी UPSC और PSC की भी क्लासेस रहती हैं, तो मैं काफ़ी बिजी शेड्यूल में ये आप लोगों के लिए टाइम दे रही हूँ, बना रही हूँ। तो यदि आप लोग बड़ा वीडियो चाहते हैं, और भी बड़ा वीडियो चाहते हैं, तो भी मैं कोशिश करूँगी, लेकिन इसको आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि इतनी मेहनत लगती है, पहले PDF तैयार करना पड़ती है, उसके बाद रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है, फिर एडिटिंग करनी पड़ती है, तो वीडियो बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, मेहनत लगती है। आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए, और मैं जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि कुछ ना कुछ आप लोग कमेंट जरूर किया कीजिए, जिससे कि मुझे पता रहेगा कि कौन कौन वीडियोज़ देख रहा है, कौन कौन जो है वो हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं, ताकि हम आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं उन पे खरा उतर सकें और उस आपके लिए अच्छा अच्छा कंटेंट ला सकें। ठीक है, व्यूज़ आप लोग कर लेते हैं, देख लेते हैं, लेकिन आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं, शेयर नहीं करते हैं। इससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, तो आप लोग कीजिए, और मुझे आपका पता चलेगा कि आप लोग चाहते क्या हैं। ठीक है, थोड़ी सी वॉइस प्रॉब्लम आ रही थी कल, ऑडियो प्रॉब्लम थी, तो कोशिश की है कि आज नहीं हो, आज भी आप लोग बताइएगा कि कहीं कोई प्रॉब्लम है तो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टेक केयर और तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। आपका KBC में सिलेक्शन जरूर हो, और रजिस्ट्रेशन करते रहिए। अलग अलग लोगों के पास रजिस्ट्रेशन के अलग अलग क्वेश्चन आ रहे हैं, 2 टाइप के क्वेश्चन मेरे को देखने को मिले हैं। मेरे ही मोबाइल में 2 अलग अलग मोबाइल में अलग अलग क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन आपके पास कौन आता है, थोड़ा सा आप टाइम दीजिए, उसके बाद आप मिल सकते हैं। 9:30 बजे तक आपको मेरा वीडियो मिल ही जाता है। ठीक है, कल के क्वेश्चन का कई लोग बोल रहे थे कि सिर आंसर है, वो जो पूछा था दुमाला, और वो उसका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, पर मेरे हिसाब से उसका गर्दन ही होना चाहिए, क्योंकि दुमाला और ये कंठी और ये जो पेटा है, ये टोपा बस था, कि टोपा की वजह से बोल रहे थे कि सिर पे होगा, बाकी उसका गर्दन मेरे हिसाब से आंसर था। ठीक है, आप लोगों ने क्या किया है, क्या लगाया है, आप बता सकते हैं, और आप अपना राय जरूर रखिए कि आपको इससे ज़्यादा क्वेश्चन चाहिए, वीडियो बड़ा चाहिए या छोटा चाहिए। ठीक है, इसलिए एक अभी एवरेज वीडियो मैं बना रही हूँ, ताकि आप लोगों को बोर भी ना हो और वो भी हो जाए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।